गारंटी आप वहाँ भी देती हैं, कहती कि अगर मुट्ठी भर आप दाना अगर कबूतरों को डाल दे बिल्कुल। तो लग्जरी पैसा रातों रात धनवान बन जाएंगे। राहु ही आपको करोड़पति बना देता है। ये राहु का सबसे बड़ा उपाय है। जब शनि की 7.5 होती है तो ये अपना काम ऐसे नहीं करती है, ये हमको काटना शुरू कर देती है लोगों से। व्यक्ति सोचता है कि मैंने वशीकरण करा लिया तो मेरा काम हो गया। एक्चुअली में वशीकरण आपके ऊपर होता है, सामने वाले पे नहीं होता है। वशीकरण का मतलब है मैं अपने आप को सामने वाले की तरह से ढाल लूं, उसे क्या पसंद है वो वशीकरण। यही वशीकरण आप करती है? मैं उसको पॉजिटिव वे में कराती हूँ। अच्छा। कि सामने वाले को पता भी ना चले और आप उसके रंग में रंग जाए, वो आपके रंग में रंग जाए। कि अपने घर के पैसे को हमेशा छुपा के रखिए, दक्षिण की दिशा में रखिए। ये स्थायित्व की दिशा है, लक्ष्मी जी की दिशा, मंगल की दिशा। उसके बाद इसको 7 तालों में क्यों रखा जाता है? 7 तालों में? 7 ताले का मतलब ये होता है कि इतने अंदर छुपा के रखो कि आम आदमी की नजर ना पड़े। मैंने यक्षिणियों की साधना की है, ये महामृत्युंजय मंत्र पर भी काम किया है, ये लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों पर मैंने बहुत काम किया है। देहरी जब हम डेली इसको इस तरह से माथे से लगाते हैं, राहु घर का शांत होता है, घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आती। खराब दशाओं में भी ये ग्रह मेरे लिए ठीक काम करे, इसके लिए देती हूँ अमृत की बूंद जादू अक्षर। उस दिन का कौन सा एक राशि है जिसको एक्टिवेट कर दिया जाए 12 राशियों के लिए, वो सभी पे काम करे बराबर से, तो वो एक जादुई अक्षर और एक अमृत की बूंद। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का पॉडकास्ट पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित है, लेकिन खास इसलिए है क्योंकि आज बात होगी आपकी लग्जरी की, बात होगी आपकी धनधानी यानी कि वेल्थ की, बात होगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी यानी कि आपके बच्चे। जानेंगे कि क्या 2 मिनट में जो आप पे वशीकरण हुआ है, क्या उसे जड़ से मिटाया जा सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मुट्ठी भर दाना डालने से, कबूतरों को दाना डालने से क्या लग्जरी अट्रैक्ट की जा सकती है। और इन सारे सवालों के जवाब आज लिए जाएंगे एक ऐसी जानी मानी एस्ट्रोलॉजर से जो पहले तो खुद पे अप्लाई करती हैं, उसके बाद अपने उपाय दूसरों को बताती हैं। आइए स्वागत करते हैं हम अर्चना गुप्ता जी का। स्वागत है मैम आपका। राधे राधे, नमस्कार कविता जी। आपके चैनल पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपके साथ में मेरी वाइब्रेशन बहुत अच्छी जुड़ रही हैं, तो मैं आपके साथ में बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो पाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने दर्शकों को वो सारा दे सकूं जो मैं देना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि लग्जरी लाइफ में आ जाए। सबसे बड़ा धन हमारे लिए हमारा परिवार और बच्चे होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि बच्चों के संस्कार, बच्चों को क्या देना है, क्योंकि एक गृहिणी अगर अपने घर में चाहती कि उसका पति करोड़ों में खेले, उसके बच्चे संस्कारी हों, बुढ़ापा उसका अच्छा हो जाए, तो ये काम सबसे पहला महिला का होता है। बिल्कुल। अगर उसका अपना उठना बैठना रूटीन, उसका सब कुछ बैलेंस में होगा, परिवार तो करोड़ों में खेलेगा। बिल्कुल। और कैसे खेलेगा ये मैं आपसे समझूंगी, मेरे दर्शक भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अर्चना जी आपसे जानना है कि ज्योतिष की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो क्या नियति आपको इस तरफ लेके आई या फिर ये आपकी खुद की चॉइस थी? नहीं, मेरी खुद की चॉइस नहीं थी, ये नियति थी। कारण था बचपन से बहुत बीमार रहना, बरसों वर्ष बीमार रहना। कारण समझ में नहीं आया। लाइफ में सारी लग्जरी होने के बाद शारीरिक सुख नहीं था। ऑपरेशन भी हुए, बच्चे भी हुए, लेकिन मेरे पेट का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। तब मेरा ध्यान गया, क्यों ना मैं अपनी नियति पढूं, अपना भाग्य पढूं कि ऐसा क्या परमात्मा ने लिखा है जो मैं इस कष्ट से बाहर नहीं हूं। और जब मैंने अपने आप को पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि मेरा जन्म इस संसार में लोगों की भलाई के लिए हुआ है, कि कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों का कुछ भला कर सकूं। और उसके पीछे कारण मुझे समझ में आया, लग्न पे बैठा राहु। इस राहु ने और केतु ने मिलकर मुझे इस ज्योतिष की दुनिया में पहुंचाया और आज मैं यहाँ पर लोगों के भाग्य पढ़ती हूँ, उन्हें सही सजेशन देती हूँ जिससे लोग अपना भाग्य बदल सकें। ये मुझे माध्यम बनाया है स्वयं मेरे परम ब्रह्म परमात्मा ने, यानी कि नियति ने आपको चुना है ज्योतिष के लिए। बिल्कुल। और इसी ज्योतिष के आधार पर आप एक लंबे समय से, मतलब मैं कहूँ कि 26 सालों से भी एक लंबा समय हो गया है और आप किस तरह से लोगों की जिंदगियों को बदल रही हैं। लेकिन आज जो हमने कहा ना कि बात होगी पैसे की। जी बिल्कुल। तो क्या मैं सबसे पहले देखिए हम घर की गृहिणियों से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या घर की गृहिणी घर बैठे बैठे
बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे उपाय कर सकती है कि अंधाधुंध धन वर्षा उनके घर पे हो जाए? देखिए, मेरा मानना ये है, अगर घर का रूटीन घर की गृहिणी सही कर लेती है तो घर में वास्तु दोष तो खत्म होता ही है। खुद की कुंडली के ग्रह ही नहीं एक्टिवेट होते, पति की कुंडली के भी ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जी। पति का भाग्य पत्नी के ही भाग्य से चलता है, शादी के बाद ही भाग्य जगता है। तो जब शादी होती है हम उससे पहले कुंडली क्यों मिलाते हैं? इसीलिए कि आने वाली लड़की या लड़का आपकी लाइफ में दुख लेकर आएगा या सुख लेकर आएगा, ये अब आपकी कुंडली बोलती है। जब कुंडली का सही प्रॉपर मैच होता है तो आपकी लाइफ में शादी के बाद आपका भाग्य तो हो जाता है। जी। यही कुंडली में सप्तम भाव से आपका मैच नहीं होता है तो शादी के बाद आपने देखा होगा लाखों लोग बाद में जितने पहले वो ग्रो कर रहे थे उसके बाद वो धीरे धीरे पतन की स्थिति पे चले जाते हैं। उसके पीछे वो कारण भी होता है। जी। फिर बात करती हूँ कि घर की महिलाएं अगर डेली रूटीन सुधार लेती हैं, घर में वो पॉजिटिव माहौल रखती हैं तो लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होकर आती हैं। जी। क्योंकि हम महिलाओं पर शुक्र का अधिकार है, हमारे पति बृहस्पति होते हैं, तो दो ग्रह जो कि मेन हमारी कुंडली के धन देने वाले ग्रह, ये तो हमारे हाथ में है। अगर महिलाएं सुबह देर तक सो रही हैं, गंदे कपड़ों से ही खाना बना रही हैं, उलझे हुए बालों से घूम रही हैं, ना चेहरे पर किसी तरह का कोई मेकअप से मतलब ये नहीं होता है कि आप खूब सारा मेकअप लगाएं, कम से कम एटलीस्ट बाल सही कर सकते हैं, एक बिंदी लगा सकते हैं, अपने चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, सलीकेदार कपड़े पहन सकते हैं। ईश्वर को तो वही चाहिए, हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी को यही चाहिए। जी। पैरों में पायल पहन लें, हाथों में चूड़ियां पहन लें, तो इनकी खनखनाहट से घर का वास्तु ठीक होता है। क्योंकि जब इनकी ऊर्जा पूरे माहौल में घूमती है तो ये वहाँ की निगेटिव एनर्जी को काटती है। हम घंटी बजाते हैं पूजा में, इसीलिए तो बजाते हैं क्योंकि घंटी निगेटिव एनर्जी को काटती है। अच्छा। अब चूड़ी और पायल भी वही काम करती है, क्योंकि सारा दिन हमारे हाथ पैरों में रहती है, हम चलते उठते उनकी खनखनाहट से घर में घुसता है। तो आपको याद हो कि अब ये हमने 2000 के तकरीबन से आकर ही महिलाओं ने जब से घर से बाहर काम किया तब से शायद चूड़ी और पायल छोड़ी हैं। जी। उससे पहले हर गृहिणी के लिए कंपलसरी था घर में ये पहनना। और यही चीजें होती है कि घर के बस। धन धान्य में बरकत लाती है। घर में धन धान्य में बरकत लाती है, पति पत्नी में प्यार बढ़ाती है, जी। एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाती है, क्योंकि शुक्र मजबूत होता है इससे। और आपके घर की निगेटिव एनर्जी जितनी कम होगी घर में, उतना आपका माहौल चंद्रमा अच्छा होगा। और आज के परिवेश में क्योंकि हम रह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, जी। मोबाइल, टीवी, एसी, फ्रिज, साथ में हमारे पास ये जो हम चूल्हा भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक है। सारे दिन हमारे हाथ में मोबाइल, ये है शुद्ध रूप से राहु और शनि। अब यहाँ हमारा चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है, तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? छोटी छोटी बातों पर हम जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं, अपने बच्चों पे गुस्सा करेंगे, अपने पति पे गुस्सा करेंगे, काम में मन नहीं लगता है, बीमार ज़्यादा रहने लगते हैं, ज़्यादा काम देखकर हमको अचानक से चक्कर से आने लगते हैं कि इतना हम कैसे करेंगे। पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है, शनि राहु हमारा पेशेंस लेवल छीन लेते हैं। जी। चंद्रमा जिस घर का मजबूत होगा उसमें देखेगा कोई भी आ जाए उसका ऐसे खुले दिल से स्वागत किया जाता है। वहाँ के बच्चे भी संस्कारी होते हैं, महिलाएं भी मतलब पति पत्नी को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़े होंगे। वहाँ सास ससुर को भी मान सम्मान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम महिलाओं के ही अंदर है, जिम्मेदारी महिलाओं की ज़्यादा बनती है अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को संभाले रखने में। तभी तो हमको माँ बनाया गया। प्रकृति ने ये सारे वरदान हमको दिए, पुरुषों को नहीं दिए। हमारे अंदर वो सहनशीलता दी है कि हम कोई भी हमसे कुछ कह जाए हमको पलट के जवाब नहीं देते हैं। वो आज के परिवेश में, क्योंकि आज महिलाएं कामकाजी हो गई तो हो सकता है उनका झुंझलाट इस तरह से निकल जाता है, नहीं तो हमारे संस्कार ये सिखाते हैं किसी ने आपसे कुछ कहा है तो पहले तोल मोल लो, क्या जवाब देना ज़रूरी है? हर जगह हमारा जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। और यही हमारा ये गुण घर में कलह से बचाता है। सही कहा आपने जी। लेकिन क्या कुछ ऐसा होता है, जैसे देखिए आपके द्वारा बताए गए उपाय काम बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य लोगों के द्वारा बताए गए उपायों में फ़र्क इतना है कि आप पहले अपने आप पर उसे अप्लाई करती हैं, उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स को बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या घर की गृहिणी, एक पत्नी, अपने पति उसका करोड़ों रुपए कमाए, तो क्या पत्नी कुछ ऐसे उपाय कर सकती है कि पति पर एकदम लगे उसके धन धान्य में? बिल्कुल। देखिए, अगर डेली रूटीन में पत्नी अपने कुछ चीज़ों को चेंज कर ले, जैसे सुबह उठते ही पहले अपनी देहरी का पूजन करे, मुख्य द्वार खोलते समय माता लक्ष्मी का आवाहन करे, किचन में जब सबसे पहला कुछ भी बनाने जा रही हैं, भोजन बनाने जा रही हैं, चाय बनाने जा रही हैं, अग्नि का ध्यान करके उसको बनाते समय गायत्री मंत्र का जाप करे। अब गायत्री मंत्र के द्वारा उसने डाली ऊर्जा सूर्य की,
जब उस चाय को, उस दूध को जो भी पिएगा वो अमृत बन गया। अब उस हर व्यक्ति का सूर्य बलवान होगा। सूर्य बलवान होगा तो पति के अंदर कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, और इस गायत्री मंत्र से आपके पूरे घर का सूर्य मजबूत होगा। फिर नहाने के बाद अगर हर पत्नी घर के मंदिर में पूजा करती है अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेकर, तो ये सारी जो एनर्जी वो क्रिएट करती है जी। उससे आपके घर का वास्तु दोष खत्म होता है, पति का शुक्र मजबूत होता है, पत्नी का बृहस्पति मजबूत होता है। जब ये दो ग्रह मजबूत हो जाते हैं, पति के लिए जब वो प्रार्थना करती है तो वो प्रार्थना उसकी रंग लाती है और पति दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। पत्नी ही अगर प्रतिदिन पितरों को भोग निकालती है तो मैं कहती हूं कि मेरा गारंटी से दावा है उस घर में पितृदोष की कोई पूजा कराने की आवश्यकता नहीं है, अगर 5 कौर डेली हर घर में निकाले जाए तो। ओके। मैंने अपनी लाइफ में, मैं तो इस प्रयोग को तकरीबन 21 साल से कर रही हूं कि डेली कुछ भी हो जाए मुझे 5 कौर निकालनी है। लेकिन मैंने जिन जिन को कराया, जिन्होंने ये कहा था कि हमें पितृदोष की पूजा कराने के लिए गया जी जाना पड़ेगा या हम त्र्यंबकेश्वर चले जाएं, मैंने कहीं मत जाइए, बस 1 साल, मेरे कहने पर 1 साल कर लीजिए। 1 साल ही क्यों? क्योंकि 12 महीने में 12 कुंडलियों के, हमारे 12 ग्रहों का ये समापन हो जाएगा। राहु केतु रेट्रोग्रेड चलते हैं तो 12 के 12 राशियों को देखना पड़ता है 12 महीने। 13वें महीने पर आप मुझसे बात कीजिएगा, क्या अब आपके जीवन में पहली जैसी समस्या कोई भी एक भी रह गई है? और ये चमत्कारिक रूप से एकदम से आपके ऊपर इतना बड़ा काम करता है कि आपके घर में अगर मान लीजिए बार बार बच्चों का कैरियर सेट नहीं हो रहा, या बच्चों के शादी विवाह रुक रहे हैं, या बीमारी ऐसी एक उठता है एक लेट जाता है, या लगातार 6-6 महीने में आपके मौतें हो रही, सारा रुक जाएंगी अगर गारंटी से आप मेरा कर लें। मैं ये गारंटी से दावा कर रही हूँ क्योंकि मैंने कितने लोगों को कराया और जो कहते हैं कि वाकई में ये काम कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, एक गारंटी आप वहाँ भी देती हैं, कहती कि अगर मुट्ठी भर आप दाना अगर कबूतरों को डाल दे बिल्कुल, तो लग्जरी, पैसा, रातों रात धनवान बन जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं ना कि कबूतर तो कहीं ना कहीं शनि का प्रतीक माना गया है। कबूतर शनि भी है, कबूतर राहु भी है। अपने राहु को अच्छा करना है तो हमें उसका बुध का इलाज करना पड़ता है। बुध है पक्षी, और जब हम इनको दाना खिलाते हैं उसमें भी 7 तरह का अनाज, 7 तरह का अनाज 7 ग्रहों से रिलेट होता है। जब इनको फीड कराते हैं, पक्षी खाना खाता है, उड़ जाता है जी। तो ये हमारे बुद्ध को मजबूत करता है। अब बुद्ध क्या है हमारे लिए? हमारे वाणी और विवेक और बुद्धि से धन को कमाने का रास्ता, जिस पे से राहु का पर्दा हट जाता है। राहु खराब होता है तो भ्रम की स्थिति में डालकर हमें क्या कहेगा? जुआ से पैसा कमा लो, सट्टा से कमा लो, लॉटरी से कमा लो, शेयर मार्केट से कमा लो। लेकिन यही बुध अच्छा होगा तो आपको ऐसे आइडियाज देगा कि भाई सडन मनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी मनी चाहिए जो मेरे पास मतलब फ्लो में आती रहे। ऐसा नहीं कि एक बार आए और 4 दफे ना जाए, आए फ्लो में आती रहे, और वो ऐसे थर्ड पर्सन से आपको जोड़ देती है, लिंक बनता जाता है, आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। तो राहु ही आपको करोड़पति बना देता है। ये राहु का सबसे बड़ा उपाय है कि पक्षियों को भोजन कराना। कबूतर भी हो सकता है, सारे पक्षी भी हो सकते हैं, और आज तो आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, आप दाना डाल दीजिए, पक्षी अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आपके इसी उपाय को अगर कोई कर रहा है और दाना भी डाल रहा है लेकिन अपनी छत पे डाल रहा है, छत पे नहीं डालना है, यही गलती नहीं करना। आप इसके पीछे रीजन बताती हूँ। छत होता है हमारा शनि, छत होता है हमारे लिए सूर्य, शनि दोनों से मिला होता है। छत होता है मुखिया का सिर। अब जब छत पर आपको डाला जाता है दाना और आपके मुखिया के सिर पर हम बोझ पर बोझ रखते जाएंगे एक के बाद एक, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके हेल्थ इश्यूज और वो डाउन हो जाएगा जी। छत वही काम करती है। जब छत पे बार बार दाने डाले जाते हैं, ऐसा भी मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मुखिया को वो घर छोड़ना पड़ जाता है, व्यापार में दिनों दिन वो डाउन होता चला जाता है। मैं लोगों से कहती हूँ कि घर की छत पर डाल रहे हो तो सफाई करवा दीजिएगा तो डालिएगा, नहीं तो अन्यथा बाहर डाल दीजिए, आप टेंशन फ्री। अपने आप लॉन बना रखा है, डालिए, वाइपर लगाइए, साफ कर दीजिए, वो जरूरी है। पक्षी की बीट गंदगी नहीं रहनी चाहिए आपके घर में। चलिएगा, अब मैं बात करूँ लग्जरी को लेकर। लोग कहते हैं कि पैसा तो है लेकिन उनके जीवन में लग्जरी नहीं है। हाँ, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ी है लेकिन वैगनार में घूम रहे हैं, चाहते तो मर्सिडीज ले रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। मतलब चाहते हैं लग्जरी लेकिन उस लग्जरी को एंजॉय नहीं करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? उसके पीछे कारण है आपकी कुंडली के 2 ग्रह चंद्रमा और शुक्र, ये पीड़ित है। क्यों? आपके अंदर वो भूख नहीं जागी है कि आपको कुछ ज्यादा चाहिए। आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उसको खर्च करने का तरीका आपको देता है शुक्र। जब शुक्र अच्छा होगा तो आप इंजॉय करते हैं लाइफ को, चंद्रमा अच्छा होगा तो आप इंजॉय करते हैं लाइफ को। आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपने खाया पिया सो गए। चंद्रमा खराब है तो बस आप सारा टाइम रोते ही रहेंगे कि कमा
कुछ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, मेरा तो भाग्य साथ नहीं दे रहा, तब आप भाग्य को कोस रहे होते हैं। शुक्र आपको लग्जरी देता है, तो शुक्र कहता है जीने का एक नया अंदाज सिखाता है आपको। आप एकदम स्वच्छंद होकर, आपको समाज की भी परवाह नहीं होती है, आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, ये शुक्र देता है। चंद्रमा आपको खुश रहने के लिए देता है, आप जितने खुश रहते हैं उतना लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये दो कारण हैं। आपके पास पैसा तो है जी, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप सोचो तो भविष्य के लिए रख दें, तो यहाँ बृहस्पति हो जाता है। बृहस्पति बचत करने के लिए आपको प्रेरित करता है, शुक्र आपको एंजॉय करने के लिए करता है। ओके। तो ऐसे में अपनी तरफ लग्जरी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो लग्जरी पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? क्या हम इसमें अलग अलग राशियां देखते हैं या कोई एक सरल उपाय इसमें मैं सरल सब पे अप्लाई हो सकता है? मैं सरल उपाय कहती हूँ। शुक्र को बलवान करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इतना रूटीन बनाइए, डेली नहाना जरूर है, प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए, इवन अंडर गारमेंट्स भी आपके प्रेस होने चाहिए, पहली शर्त। दूसरा, मीठा जरूर खाइए। आज हम कैलोरी बर्न करने के चक्कर में मोटे ना हो जाएं, हम चीनी छोड़ते जा रहे हैं। माना कि चीनी अब की दुनिया में, क्या हम तो जमाने से खा रहे थे चीनी, तब क्यों नहीं इतनी हार्मफुल थी, अभी क्यों हो गई? क्यों? आजकल हमारे समाज में ये जो नए नए ट्रेंड चले ना, पतला होने के लिए चीनी छोड़ दो, घी छोड़ दो, ये सब एक्चुअली में हमारे दिमाग से खेलने वाली चीजें हैं जो हमारे शुक्र को खराब कर रही हैं। हम चीनी छोड़ रहे हैं, घी छोड़ रहे हैं, शुक्र को खराब कर रहे हैं। शुक्र भी, घी भी शुक्र है, चीनी भी शुक्र है। तो जब इन चीजों को छोड़ देंगे, हम क्या खा रहे हैं? रूखा सूखा खा रहे हैं, लाइफ से लग्जरी जा रही है और टेंशन दिमाग पे चढ़ा हुआ है, राहु को चढ़ा लिया। चीनी खाइए, जरूर खाइए, थोड़ी मात्रा में खाइए जरूर। मैंने 99% लोगों को देखा है जो कहते हैं कि शादी नहीं हो रही है। सबसे पहले मेरा सवाल होता है, क्या आप मीठा खाते हैं कि नहीं? सीधे समझ में आ जाता है कि भाई शुक्र ही खराब है। लेकिन लोग तो यहाँ बोलेंगे ना कि अर्चना जी आप ये कैसी बात बता रही हैं चीनी खाने की? बिल्कुल। जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर है, उनका क्या? 1 चम्मच खाइए ना। शुगर क्यों हुई? शुगर होने के पीछे भी कारण आपका शुक्र खराब है। शुक्र ही खराब आपको शुगर की बीमारी देता है। ये पहला तथ्य, अगर आप बिल्कुल डीपली समझना चाहें, लग्जरी लाइफ से जा रही है, समझ लीजिए शुक्र खराब हो रहा है। कोई ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारी आ रही है आपकी लाइफ में, शुक्र खराब है और शनि एक्टिवेट हो चुका है। शनि देता है लंबी चलने वाली बीमारी जिनकी दवाइयां बंद नहीं होती हैं। जी। अगर आप अपने घर में दवाइयां रसोई घर में रख रहे हैं, अगर आप अपनी दवाइयां साउथ जोन में रख रहे हैं या अपनी दवाइयां आप साउथ वेस्ट जोन में रख रहे हैं, घर से दवाइयां खत्म नहीं होंगी, एक के बाद एक बीमारी आती ही रहेगी। ओके। आपको अपनी बीमारी खत्म करनी है तो अपनी दवाइयों को ईस्ट नॉर्थ में रखिए, जो कि इन चीजों में पॉजिटिव एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा को लाता है। सूर्य देता है हमें जीवन, सूर्य देता है एनर्जी, सूर्य देता है हमारे मनोबल, हमारे शरीर में शक्ति। अगर आपको नसों से संबंधित समस्या है लाइफ में, आज 99% घुटनों की समस्या हुई है हमारी लाइफ स्टाइल से। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे रसोई घर हैं, अब हमारे जो बाथरूम हुआ करते थे पहले इंडियन में, हमको बैठना पड़ता था, अब हम क्या है इटालियन सीट पर जा रहे हैं, उसमें हमें घुटने नहीं मोड़ने पड़ते हैं और हमें जो कसरत हो जाती थी हमारी उठने बैठने की, वो खत्म हो गई। पहले किचन हमारी जमीन पर बैठकर हम जब खाना बनाते थे तो 10 दफा सामान लेने के लिए हम उतरते चढ़ते थे, करते थे। पुरुष भी साइकिल चला कर जाते थे। अब लाइफ में घुटनों का काम नहीं रह गया, ग्रीस खत्म होने के पीछे हमने घी खाना कम कर दिया शरीर से। तो अब जब घी क्या था, लुब्रिकेंट पैदा करता था शरीर में। ये लोग कहते हैं कि घी हमारे हार्ट में ब्लॉकेज डालता है, बिल्कुल गलत है। साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी कहीं से प्रूव हो ही नहीं सकता। शुक्र खराब होगा तो लग्जरी जाएगी, और जब ये घुटनों में समस्या आएगी तो शनि एक्टिवेट हो गया, केतु खराब हो गया। जी। केतु खराब होगा तो बच्चों की भी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और हमारा बच्चा सबसे पहला हमारा धन होता है। जी। अगर आपकी कुंडली में केतु खराब होगा तो आपको बच्चे का भी सुख नहीं मिले। तो अगर आपने केतु को बलवान करना है तो पहले तो आप थोड़ी सी काली मिर्च खाना शुरू करें, घर के मंदिर में केसर लगाना शुरू कर दें, केतु एक्टिवेट होगा, ये पैर पांव कमर की तकलीफ खुद से दूर हो जाएंगी। और एक मैं मैजिकल ड्रिंक बताती हूँ, अगर जिन्हें भी घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है, जी। 1 इंची अदरक का टुकड़ा, 1 इंची दालचीनी का टुकड़ा, इसे 1 कप पानी में बॉईल करें और गरम गरम सिप करके पिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 1 चम्मच शहद, डायबिटीज़ है तो 2 बूंद शहद। ये भ्रम फैलाया गया है कि शहद से डायबिटीज़ बढ़ती है, दालचीनी से डायबिटीज़ बढ़ती है। शास्त्र पढ़ लीजिए, इससे बिल्कुल भी डायबिटीज़ नहीं बढ़ती। ये मेरा खुद का शोध है, और आप पीजिए। मैं आपको खुद का ऐसे वो बताती हूँ, अपना जो मेरे अपने ऊपर इसको एक्सपीरियंस किया।
मेरी 2014 में मेरे ये हाथ में फ्रैक्चर हुआ, मैं गिर गई थी, इसमें मेरे रॉड डली थी और इसको मेरा मतलब हाथ मेरा खुलता ही नहीं था, मतलब ये हो गया था, मुड़ता नहीं था, बिल्कुल खुलता ही नहीं था जी। दर्द भयानक होता था क्योंकि प्लेटें डली थी इस हाथ में। खुद के काम करना बहुत मुश्किल था, कुछ नहीं कर पाती थी। तब मैंने ये ड्रिंक शुरू की और मैं कोई दवाई नहीं खाती थी दर्द की, कोई दवाई, क्योंकि दवा जब भी दर्द की दवाई लेती चक्कर आने लगते थे, उठा भी नहीं जाता था बिस्तर से, छोड़ दी। लगातार मैंने इस ड्रिंक को पिया, मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा हाथ वापस मेरे एक्सरसाइज से, मुझे जो भी मैंने इस पर लेप वगैरह लगाए, वो मेरे मतलब ज्योतिष को जोड़कर जो मैं आयुर्वेदिक काम करती हूँ अपने ऊपर, 100% मेरे ऊपर रिजल्ट करते हैं। और उसके बाद ये मेरा हाथ ठीक हो गया। अभी भी मुझे कभी भी ऐसा पेन महसूस होता है, ड्रिंक बनाती हूँ। ये ड्रिंक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर देता है। मेरे हस्बैंड की 400 हो गई थी जी। मैंने दवाई शुरू करने से पहले 4 दिन इनको लगातार पिलाकर 5वें दिन इनका टेस्ट किया, नॉर्मल आ गई थी, डायबिटीज 400 से नीचे आ गई। तो यहाँ पे भी आपका उपाय काम कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लोगों ने इसको, मैंने इसके ऊपर वीडियो डाला है, लोगों ने कहा कि उन्होंने इसको ट्राई किया है और इससे वाकई में इसका मैजिकल रिजल्ट आता है। मैजिकल रिजल्ट आता है। बात हुई है लग्जरी की और हम बात कर रहे थे कबूतर की, और आपने मतलब बताया कि किस तरह से मुट्ठी भर दाने से भी आप लग्जरी पा सकते हैं। लेकिन देखिए, अब जब कबूतर की बात हो रही है, लग्जरी की बात हो रही है, अगर मैं बात यहाँ पे शनि को लेकर आऊँ तो अमूमन देखा जाता है जब शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, तो इंसान सीधा सड़क पे आ जाता है। क्या आपके अपने कुछ इन्वेंट किए हुए उपाय हैं जिसमें शनि के उसमें भी आप करोड़पति बन जाएं? मैं बता ढैया 7.5 देखिए, ढैया 7.5 कभी आपको, शनि की महादशा कभी आपको कष्ट देने नहीं आती है। ये आती है आपके एग्जाम लेने। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब पढ़ाई के बाद 1 साल बाद जब आप पेपर देते हैं, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आपने पूरे साल में जो पढ़ाई की उसका रिजल्ट क्या रहा। जी। तो ये मेरे जीवन का सार होती है शनि की 7.5। ये मुझे सिखाती है जीवन में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन क्या देने जा रहा है आपको। ये हमारे चंद्रमा पर अटैक करता है शनि, और ये करता है विष दोष। जब शनि की 7.5 होती है तो ये अपना काम ऐसे नहीं करती है, ये हमको काटना शुरू कर देती है लोगों से। हमें अपने अंदर कमियां नहीं, हमें दुनिया में कमियां नजर आने लगती हैं। हम खुद से कटने लगते हैं हर चीज से। हमें लोगों के अंदर कमियां नजर आ रही, ये मुझे नहीं पसंद करता है। पत्नी से रिश्ता खत्म होने लगता है हमारा। पत्नी की तरफ से अगर सप्तम के में आ गया है तो पत्नी से छोटी छोटी बातों पे विवाद, या पत्नी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, या पत्नी से रिश्ता ही नहीं रहेगा। पत्नी का है तो पति से बिल्कुल दूरी बनाकर। शनि है बच्चों से के भाव पर, पंचम भाव पर दृष्टि डाला, धीरे धीरे बच्चे कटने लगते हैं हमसे, बच्चे हमारी नहीं सुन रहे होते हैं। अगर हमारे ये लाभ भाव पर आ जाए या हमारे दसम भाव पर आ जाए तो हम जो अपना जॉब कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, अब हमको क्या लगता है ये चल नहीं रहा है, किसी ने इस पे कुछ कर दिया है। शनि की 7.5, शनि की दशा, शनि की महादशा में चाल स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि शनि है एक नीरस ग्रह जो एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। जी। अब कोई 2.5 वर्ष रहेगा तो वो धीमे ही धीमे चलेगा, शनै शनै शनै, तो लाइफ में थोड़ा सा धीमापन आ जाता है। अभी तक हम जो गाड़ी में घूम रहे थे, जब हमको पैदल चलने के लिए कह दिया जाए तो वो पैदल कष्ट हमको ज्यादा परेशान कर जाता है। अब जब हमसे पैदल चलना, तो अब क्योंकि हमें गाड़ी की आदत पड़ चुकी है तो अब पैदल चलना हमको भारी लगने लगता है। गाड़ी से जाते हैं तो हमें आजू बाजू कौन चल रहा है पता नहीं चलता, लेकिन जब हम पैदल चल रहे होते तो हमें पड़ोसी भी दिखाई देते हैं, हमें अगल बगल में क्या रखा हुआ वो भी दिखाई देता है। बस वो वजह होती है कि जो हमारे मन को मथना शुरू कर देती है। हमें लोगों में तो दिखता है कि ये तो बड़े ग्रो कर रहे हैं, हम अपने आप को धीमे धीमे ये महसूस करने लगते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। बस ये होता है कि शनि की 7.5 तब हमारे दिमाग से खेलना शुरू कर देती है। चलिए, ये तो आपने मुझे समझा दिया कि शनि की 7.5 ढैया कैसे दिमाग में खेलना शुरू करती है। इस वक्त देखिए 5 राशियां हैं जिन पे ढैया भी है और कुछ पे 7.5 है। बिल्कुल। लोग परेशान हैं। आज यही लोग आपसे जानना चाह रहे हैं कि अर्चना जी आप बताइए, बिल्कुल, शनि की इसी दशा में कंगाली छा रही है, करोड़पति कैसे बने? कुछ ऐसा नहीं। देखिए, उपाय अभी भी मेष राशि की बात करूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि मेष राशि को आदत है हर चीज तुरंत और तेज गति से चाहिए। अभी थोड़ा सा उनके लिए जो काम 1 दिन में होता है वो 10 दिन में हो रहा है, तो अब उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि 10 दिन में क्यों हो रहा है। पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो फील नहीं कर रहे। यही इस समय सिंह राशि, क्यों? क्योंकि राहु देख रहा है तो उसको लगता है कुछ कर लूं, कुछ बदल लूं, मिल सब कुछ रहा है, लेकिन राहु उसको कुरेदना शुरू कर देता है, चूटी काटता है बार बार। कुछ और कर लो, कुछ और देख लें, मतलब कुछ की तरफ, और कुछ की तो कोई परिभाषा नहीं है जी। यही कुंभ राशि के लिए हो रहा है। मीन राशि के लिए गुरु की राशि में है शनि, तो कोई बैड इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि स्लो है
और लोगों को इसका भ्रम फैलाया गया कि शनि की 7.5 भाई बहुत भयानक होती है, महादशा बहुत भयानक, तो वो हमारा माइंड सेट भी हो जाता है। फिर हमको वही दिखाई देने लगता है, अब मेरा कुछ नहीं होगा जी। तो मतलब दिमाग से खेलना इसको कहते हैं। अच्छा, आपको अच्छा बनना है, कुछ नियम शर्तें पाल लीजिए। जैसे शनि की शर्तें, सुबह उठिए, बिस्तर पर बैठकर अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, रब करिए, चेहरे पर मलिए, क्या चाहते हैं लाइफ में और कितने समय पीरियड में चाहते हैं बोलिए। लक्ष्मी जी को धन्यवाद दीजिए, 9 ग्रहों को प्रणाम कीजिए मन ही मन, धरती को प्रणाम कीजिए, बिस्तर छोड़ दीजिए, बिस्तर सही करिए, ये पहली शर्त है शनि की। बालों में कंघी करिए, आपके शरीर और बिस्तर पर, आपके बालों पर शनि का अधिकार है। ओके। बिस्तर आपका उलझा पड़ा रहेगा, शनि हमेशा खराब रहेगा। बिस्तर सबसे पहले सही करिए, बाल उलझे रहेंगे, शनि आपके ऊपर हावी रहेगा। आपने बालों में कंघी की, बृहस्पति आ गया, अब आप अच्छा सोच पाएंगे, आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। आपने देखा है सुबह उठने के बाद आदमी घंटों घूमता रहता है, ढीला पीला, यहाँ लेट जाएगा, वहाँ बैठ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप नहा लेते हैं तरोताजा, अब आपके अंदर इतनी स्फूर्ति का आप फटफट काम करने लगते हैं। ये है शनि का दुष्प्रभाव खत्म करने का। 2 पत्ते तुलसी के, काली मिर्च खाइए, शनि का दुष्प्रभाव खत्म। 3 कौर अपने खाने में से निकालिए। तो ये राहु केतु शनि के 3 कौर। अब शनि आपको कुछ नहीं परेशान करेगा, बेवजह किसी को सताइए मत। आने वाले हर व्यक्ति को आप 1 गिलास पानी पहले पिला दीजिए। वो आपके बारे में बुरा भी सोच रहा हो ना, भूल जाएगा बुरा सोचना, क्योंकि उसका आपने चंद्रमा मजबूत कर दिया। वो आपके मन आपसे लड़ने आया था, लेकिन 1 गिलास पानी पीने के बाद उसका चंद्रमा ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल कामली आपसे बात करेगा, लड़ेगा नहीं। तो ये है शनि में, शनि की 7.5 में आप अपने आप को कैसे, अपने धन आपको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ है, राशि के हिसाब से आप शिवलिंग की आराधना करना शुरू कर दीजिए अगर शनि की 7.5 है तो। शनि की 7.5 में हनुमान जी की आराधना और शिवलिंग की आराधना जी, 2 ऐसी, हाँ, ये आपको करोड़पति बना देती हैं। ओके। अगर आप इन पे टिके रहते हैं तो, क्योंकि शनि, जिनका शनि की 7.5 या महादशा होगी, वो एक बार में लंबे समय तक किसी काम पर टिकते नहीं है। हफ्ते 15 दिन करेंगे और उसको चाहिए उनको क्विक रिजल्ट, और हफ्ते 15 दिन में नहीं आता। किसी भी ग्रह का उपाय करेंगे कम से कम आपको 41 से 43 दिन देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें नक्षत्र भी आते हैं। ये 27 नक्षत्र राशि परिवर्तन करके 1.25 महीने के अंदर आपका बैलेंस करते हैं ग्रहों के साथ, और इनको चाहिए 2 या 4 दिन में ही अंतर। 2-4 दिन में कुछ नहीं हुआ, बेकार है, कुछ नहीं है, छोड़ देता है इंसान। राहु भी यही कराता है। आप 99 तक पहुंच के 100वीं सीढ़ी चढ़ने वाले थे, 1 सेकंड में आपको अरे बेकार है, नहीं जाना चाहिए, शायद गलत है, आप उतर आए, यानी 99 गए, वो भी गया बेकार जी। तो मैं डेली राहु काल का समय बताती हूँ अपने वीडियोज में। अच्छा, राहु काल का समय 1.5 घंटे का पीरियड होता है। उस समय मैं हर काम के लिए मना करती हूँ, कोई भी नया काम आपको नहीं करना चाहिए राहु काल में। राहु काल किसी भी नए काम की शुरुआत किसी भी नए काम की शुरुआत आपको राहु काल में नहीं करनी चाहिए। इवन बैंक में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मना क्यों कर रही हैं ये सब? मैं उसका रीजन समझाती हूँ। किसी नए डॉक्टर पर जा रहे हैं, मत जाइए। बहुत इमरजेंसी ना हो तो डॉक्टर पर मत जाइए। राहु है हॉस्पिटल, राहु है कोर्ट, राहु है थाना, राहु है जेल। 12वें घर का राहु इन सभी जगह लोगों को पहुंचा देता है, और हर व्यक्ति की कुंडली में राहु 12वें में आता ही आता है। जब ये 12वें से संबंध बनाता है या अष्टम से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को उस जगह पहुंचा देता है जी। तो राहु काल वही है कि आपने काम शुरू किया, बड़े मनोयोग से काम किया, आप बड़े एनर्जेटिक थे, लेकिन क्या हुआ, आप थोड़ा सा आगे बढ़े और आपने उस काम को छोड़ दिया, क्योंकि राहु ने उस पर टिकने नहीं दिया जी। आपने शुरू तो बहुत मन से किया, बड़ी एनर्जी थी, लेकिन बाद में पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे राहु ने खेल किया कि आपको वहां से भटका दिया, आपके उससे एनर्जी हटा दी, चंद्रमा एक तरफ। और जब आप ये इसको राहु काल, या मैं देती हूँ अभिजीत मुहूर्त, वो 50 मिनट का समय इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा अमृतमयी समय होता है। डेली का बुधवार को नहीं आता है, बाकी दिन आता है। और ये जो 50 मिनट का समय, इस समय मांगी हुई इच्छा, कामना, काम, शादी विवाह की बातें, बैंक में बात, किसी खास मकसद से आप कोई मीटिंग कर रहे हैं या किसी नए डॉक्टर पे दिखाने जा रहे हैं, क्विक रिजल्ट देती है। कभी आपने ये महसूस किया ये? बिल्कुल, मैं तो ये साधनाएं करती हूँ। मैं जब कोई भी विशेष उपाय बताती हूँ, मेरे वीडियोस में लोग पूछते हैं मुझसे, मैम अभिजीत मुहूर्त क्या है? तो मैंने कहा वीडियो पहले अच्छे से देखो, समझो। मैं उसमें डिटेल में बताती हूँ अभिजीत मुहूर्त में क्यों करना है, क्योंकि यहाँ सक्सेस की गारंटी 100% मतलब फाइनल होती है कि होगा काम जी। क्योंकि जब आपके ब्रह्मांड आपके लिए पूरी पॉजिटिव एनर्जी लेकर बैठा है, ग्रह अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं इस 50 मिनट में, तो फिर क्यों नहीं आपका काम बनेगा?
हमारे कर्म ही तो हमारे कामों को बिगाड़ते हैं और खराब करते हैं। ये 9 ग्रह, हमारे जीवन का चक्र इन 9 ग्रहों के आसपास ही घूम रहा है। हर व्यक्ति की कुंडली में ये 9 ग्रह ही होते हैं। किसी भाव में बैठकर आपको विशेष फल दे रहे होते हैं, कई भाव में बैठकर आपको दुष्फल दे रहे होते हैं। जैसे अगर आपकी लग्न की दशा चलेगी, आप बहुत ग्रो करेंगे। पंचम की दशा चलेगी, आप बहुत ग्रो करेंगे। आपकी नवम भाव की यानी 9th हाउस की दशा, बहुत ग्रो करेंगे। वहीं आपकी छठे भाव की चलेगी, आप रोग बीमारी कर्ज में परेशान, और आप कर्ज की किस्तें चुका चुका के परेशान, उतरेगा नहीं। अष्टम की दशा चलेगी, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, बेड पर पड़े हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, अपने भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं जी। 12वें की चल रहे हैं तो आपकी रातों की नींद गायब हो जाएगी। तो इनके अलग अलग उपाय होते हैं, वो कुंडली देखकर बताए जाते हैं कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, अब आपको कौन सा उपाय विशेष करना है। आपकी इन बातों को सुन के मुझे लगता है धर्म ज्ञान के दर्शक ये जरूर समझ चुके होंगे कि राहु काल अभिजीत मुहूर्त दोनों क्या होता है, और कोशिश कीजिए कि अपने किसी भी नए कार्य की शुरुआत एटलीस्ट राहु काल में तो बिल्कुल मत कीजिए। बस मैं तो ये कहती, छोटी छोटी चीजों को अगर जीवन में अपना लेते हैं तो समझ लीजिए कि लाइफ में खुद से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर वक्त कुंडली ही अपनी देखें। क्या इन ग्रहों को ठीक करके बिल्कुल अपने बच्चों को भी ठीक किया जा सकता है? जो बच्चे थोड़े से ज्यादा नटखट होते हैं, माँ बाप की सुन ही नहीं रहे, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल फैक्ट है कि माँ बाप की कुंडली में और बच्चों की कुंडली में जब बृहस्पति और केतु और राहु, इन 3 ग्रहों को बच्चों के लिए देखा जाता है। क्योंकि बृहस्पति होता है संतान का कारक जी, राहु होता है कि बच्चों को, संतान को जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसके पीछे राहु कारक होता है कि कहीं ना कहीं आपका संबंध राहु का पंचम भाव से होगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, या वो गलत आदतों में चला जाएगा, गलत की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है राहु। फिर अगर उस समय आपका भी पंचम भाव पीड़ित हुआ तो बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं। आप उसे लाख पैम्पर कर लो फिर भी बच्चा आपको अपना मानता ही नहीं है। उसको लगता है आप ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हो, और बच्चा दूसरों की बात सुनता है, आपकी नहीं सुनता है। और उसके पीछे एक और भी कारण है कि माँ बाप हर समय बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पैम्पर बहुत ज्यादा करते हैं, खुद से डिसीजन नहीं लेने देते, खुद से कोई काम नहीं करने देते हैं। तो इस वो भी एक कारण बनता है कि बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, उनका खत्म हो जाता है। वो हर काम के लिए मम्मी पे डिपेंड हो जाते हैं। हमें अपना याद है, हम छोटे थे तो हमारी मम्मी हमसे सारा काम कराती थी। खुद से बैग लगाओ, खुद से अपने कपड़े हैं प्रेस कर लो, खुद से अपना खाना परस कर खाओ, सारे काम हमसे कराती थी। कभी कभी तो घर के भी काम कराती थी। बर्तन है, तब मेड नहीं हुआ करती थी जी, सही कहा आपने। घर के बर्तन है, बेटा आज आपके टर्न है, आज आपके टर्न है, आज ये करना है, ये आपका टर्न है। तो हमारी मम्मी हमसे घर का काम करना सिखाती थी। क्या हम पढ़े लिखे नहीं थे? हम पढ़े भी थे, हमने सारे काम जिम्मेदारी से किए। आज है, छोटे बच्चे से कहा तुम पढ़ो, सारा काम मैं करूंगी। तो बच्चों के अंदर कभी दायित्व की भावना आपने डाली नहीं शुरू से। कभी आपने खुद खाना खाने बैठे उससे पहले आप बच्चे को परोस कर आप अपने एक एक और उसके मुंह में डाल रहे हो। कभी आपने ये नहीं कहा तुम भी बैठो मैं भी बैठूं, दोनों साथ में मिल बांट कर बात करते हुए आप खाना खाओ। तो बच्चे की एक तो आपकी तरफ से बाउंडेशन, जो बाउंडिंग बनती है, बच्चा अपने दिल की बात आपको बता पाता है। आप ऐसे ही बैठ के बच्चे से बात करोगे, बात नहीं करेगा, बच्चा अपनी बात नहीं बताएगा। ये हमारा एक आदत होनी चाहिए कि खाने की टेबल पे कम से कम एटलीस्ट रात के समय मम्मी पापा सब बैठे और बच्चों से उनके दिन भर की हालचाल सुने जी। आप इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चा आपको सब बताएगा। जब बच्चा सब बताएगा तो बच्चा बिगड़ेगा ही नहीं। बिल्कुल, उसको ट्रस्ट है कि मेरी माँ मेरी सब सुनेगी। अब आपने जब भी बच्चा कुछ कहने आया, आपने कहा ठीक है बाद में सुनेंगे जाओ, तो बच्चे के क्या होता है, फिर वो तीसरे को तलाश करता है कि कौन मेरी बात सुनेगा, उससे मैं बात करूं। फिर आप कह रहे हो कि ये मेरी नहीं सुनता, सामने वाले की ज्यादा सुनता है। तो बच्चे को आप संस्कार नहीं दे रहे हो। फिर आपने बच्चे को घर में ना तो चंद्रमा आपका अच्छा रहा और ना बृहस्पति, तब भी बच्चा आपकी नहीं सुनेगा, बिगड़ ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे में क्या माँ बाप, देखिए बच्चा अगर बिगड़ भी रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो सबसे ज्यादा चिंतित माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है जिसे माँ बाप करके इन चीजों को थोड़ा सा कम कर सके? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे का रूम चुनिए। बच्चे को जो घर की दिशा है उसमें उसको पूर्व और उत्तर की दिशा दीजिए रूम। कभी भी बच्चे को साउथ वेस्ट में मत दीजिए, नहीं तो बच्चा लेजी आलसी आपके ऊपर रूल करेगा। बच्चा आपको चलाएगा, बच्चा आप नहीं। क्योंकि ये है, यहाँ मुखिया की दिशा होती है, यहाँ ऑर्डर और रूल जो फॉलो जिनको देने होते हैं उनकी दिशा, यानी कि मुखिया की दिशा आपके पति की दिशा हो सकती है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बच्चों का कर देंगे तो बच्चों का पढ़ाई में क्योंकि वायव्य कौन है तो पढ़ा लिखा याद नहीं होगा, बच्चे का दिमाग यहाँ वहाँ भटकता रहेगा। तो सबसे बेस्ट है जहाँ सूर्य की और बृहस्पति की एनर्जी मिलती है बच्चों को, इस दिशा में बच्चों का कमरा रखिए।
डेली गायत्री मंत्र का बच्चे को जितनी उम्र है उतनी बार जाप कराइए। ओके। गायत्री मंत्र अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है जो सूर्य बृहस्पति की ऊर्जा को आपके अंदर क्रिएट करता है। फिर ऐसे बच्चों को नीले काले कलर के कपड़े से बचाइए। बच्चों की टेबल को ईस्ट की दिशा में डालिए और बच्चे को कोशिश कीजिए कि उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ है अट्रैक्शन, चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाला। तो मैं सबसे सिंपल विधि बताती हूँ। पहले तो कि मम्मी पापा से कहती हूँ 2 पत्ते बच्चों को तुलसी के जरूर खिलाओ। पूजा आप जो डेली करती हैं वो पूजा करिए। अपने जो भी मंत्रों का आप जाप करती हैं वो करिए। अपने बच्चे के लिए खूब अच्छा जितना आप अफर्मेशन बोल सकती हैं बोलिए। फिर ये जो पानी है इसको उठाइए, अपने हाथ में पकड़िए। अपने बच्चे के लिए आप क्या चाहती हैं वो सारी अफर्मेशन इस पानी में डालिए। 3 फूंक लगाइए, चुपचाप से ले जाकर बच्चे के बोतल में डाल दीजिए। इस पानी को पिलाइए बच्चे को। आप जो बच्चे से कराना चाहती हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, बस इस पानी के जरिए करा लीजिए। 100% सुनेगा बच्चा। और इसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल दिया तो कहना ही क्या। तो क्या ये आपके वशीकरण का एक हिस्सा है? बिल्कुल। आप यकीन मानिए, वशीकरण के तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे टोटके हैं जो तुरंत इफेक्ट करते हैं। मैं इसलिए माँ से भी कहती हूँ कि वशीकरण केवल पति पत्नी वाला ही नहीं होता, प्रेमी प्रेम का वाला नहीं, बच्चों के लिए भी जरूर होता है। अगर आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है तो बच्चों का वशीकरण बच्चों के हित में जरूर करना चाहिए। और इससे बच्चों का वशीकरण होता है क्योंकि बच्चा आपके दिल की भावना है पानी के जरिए आपके शरीर में पहुंचा दी। अब वो जब बच्चा उसी पॉजिटिव भावना को ले रहा है तो निगेटिविटी जो भी आ रही होगी वो कट जाएगी। बच्चा आपसे दिल से जुड़ने लगता है। तो ये करें और एक बच्चे के नाम से शिवलिंग पे जल अर्पित करना शुरू कर दें माँ जी। तो इससे आपका चंद्रमा और बच्चे का चंद्रमा मिलने लगेगा। जब भी चंद्रमा आपका षडाष्टक होता है, चाहे वो पति पत्नी वाला हो या बच्चों के साथ में, तो वहां कभी एक दूसरे की बात कोई नहीं सुनता। बिल्कुल। तो ये सिंपल सी आप रेमेडी कर लीजिएगा। देखिए बच्चा आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। बच्चा आपसे हर बात कहेगा, शेयर करेगा आपसे। अच्छा, वशीकरण का क्या ड्यूरेशन होती है? मतलब वशीकरण कितने दिनों में किया जा सकता है? देखिए मेरा मानना तो ये है कि वशीकरण तो हमेशा ही काम करता है और इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। आपने अभी शुरू किया तो तुरंत होने लग गया? तुरंत, कभी कभी तो तुरंत होता है। कभी कभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में निगेटिविटी नहीं इतनी ज्यादा हो या ग्रह आपके बीच में काम कर रहे हो तब। ये मैं आपको शुद्ध वशीकरण बता रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई ये मसानी वाला या तांत्रिक वाला नहीं बता रही हूँ क्योंकि तांत्रिक वाले में तो होता क्या है, काम तो हो जाता है। अच्छा, व्यक्ति सोचता है कि मैंने वशीकरण करा लिया तो मेरा काम हो गया। एक्चुअली में वशीकरण आपके ऊपर होता है, सामने वाले पे नहीं होता है। ओके। वशीकरण का मतलब है मैं अपने आप को सामने वाले की तरह से ढाल लूं, उसे क्या पसंद है वो वशीकरण है। जब मैं उसके हिसाब से चलने लगती हूँ तो सामने वाला मुझे पसंद करता है। अभी क्या हो रहा है, मैं उसको अपने हिसाब से चलाना चाह रही हूँ यस। तो वो सामने वाला चलेगा नहीं। लेकिन जब मैं अपने आप को उसके तरह ढाल लेती हूँ तो वशीकरण हो जाता है। यही वशीकरण आप करती हैं? मैं उसको पॉजिटिव वे में कराती हूँ अच्छा। कि सामने वाले को पता भी ना चले और आप उसके रंग में रंग जाए, वो आपके रंग में रंग जाए। पर ये देती हूँ शुद्ध के लिए। पति पत्नी है तो, बच्चे हैं तो, अगर आप प्रेमी प्रेमिका है और आप शादी करना चाहते हैं और आप दोनों शादीशुदा नहीं हैं तो बात करती हूँ, अन्यथा तो मैं ऐसे कॉल उठाती भी नहीं। ऐसे लोगों को मैं कोई सलाह नहीं देती किसी भी तरह का। मैं वशीकरण बिल्कुल बताती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छे के लिए वशीकरण जरूर करना चाहिए लेकिन गलत के लिए वशीकरण कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अर्चना जी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए गलत भावना से अगर वशीकरण करवा रहा है, किसी से भी करवा रहा है, वो गलत है। तो उसका क्या प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ेगा? पड़ता भी है कि कुछ? बिल्कुल पड़ता है। अगर बसानी आप करा रहे हो, जिंदगी भर साथ रहता है और आपकी जान लेकर ही मानता है तभी जाकर छूटता है। मसानी यानी कि तांत्रिक वाला? तांत्रिक वाला आपकी जान लेकर ही छूटता है, ऐसे नहीं छूटता तो है। ये वशीकरण भी अलग अलग तरीके होते हैं? बिल्कुल। वशीकरण में काला जादू, मारण, मोहन, उच्चाटन, पागल कर देना सामने वाले को, ये भी वशीकरण है कि मेरा नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होना चाहिए, तो उसे पागल कर दिया। तो ये भी सुइयां चुभा कर जो किया जाता है, पुतलों में नींबू में कील गाड़ कर किया जाता है, ये सब किया जाता है। लेकिन मैं इस तरह के नहीं बताती हूँ, मैं शुद्ध बताती हूँ कि किसी को सामने वाले को परेशानी भी ना हो और आपका भी काम हो जाए। मैंने ऐसे कितने बच्चों को माँ बाप से मिलवाया है जो लड़कियां केवल अट्रैक्शन में गलत लड़कों के साथ में चली गई, उसके बाद उनका परिवार और वहां जाकर वो अब परेशान है कि मम्मी ये मुझे परेशान कर रहा है। कैसे वो बच्चे लौट कर आए। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। मेरी एक क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आया कि उनकी कहना था कि मेरी बहन अभी बहुत छोटी है, 10th में है, किसी लड़के के उसमें आ गई है और वो उसके साथ में चली गई है, मैम अब ये कैसे वापस आएगी।
मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने उनसे कहा ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इनको बस कंटिन्यू रखना, अब ये मत कहना कितने दिन में, लेकिन लड़की आपकी घर आ जाएगी। उन्होंने वो सारी प्रक्रियाएं की। उन्होंने बताया 1 हफ्ते बाद उस लड़की का फ़ोन आया कि मम्मी ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे घर आना है। जी। मैंने कहा अब ये जो मैंने आपको प्रयोग दिए आप कंटिन्यू करते रहना। अपने आप उस लड़के का उस लड़की के साथ में झगड़ा होगा, जी। लड़की की आंखें खुल जाएंगी, लड़की को समझ में आ जाएगा कि ये उसने गलत कदम उठाया है, अब उसे वापस जाना है। उनकी माँ का कहना था कि 17 साल की लड़की है, मैम अभी से घर गृहस्थी में गलत लड़के के संग में चली गई है, लड़की मेरा जीवन बर्बाद कर लेगी, क्या मैंने इसलिए पाला था? तो मैंने कहा आपका बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ये सारे प्रयोग किए, लड़की 15 दिन बाद घर वापस आई। उसके बाद मैंने उनको फिर बाद में कहा, उन्होंने बाद में मुझसे कंसल्टेशन लिया तो मैंने उन्हें बताया कि अब इसका बृहस्पति अच्छा कर दीजिए, वापस उस तरफ जाएगी भी नहीं। उन्होंने वैसा ही किया, आज लड़की बिल्कुल सुखी है। चलिए, तो आपने हमें वशीकरण समझाने की कोशिश की है। जी। अब मैं बात करना चाहूँगी, देखिए हम बात कर रहे हैं पैसे की, लग्जरी की, धन धान्य की। जी। मैंने सुना है और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो ढक के पिलाती है कि कहीं उसकी नज़र बिल्कुल अपने ही बच्चों को न कहे, ताकि बिल्कुल माँ बिल्कुल की बच्चे को लगने वाली नज़र उसकी माँ की भी लग जाती है। मेरा मानना भी यही है। हमें दुनिया की नजर नहीं लगती, हमें नजर लगती है हमारी खुद की। जी। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु सेकंड भाव पर होता है, और ये आता ही है, गोचर में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति जब बड़बोलापन करने लगता है ना, अपने बारे में जब बोलने लगता है जी। तो 99% उसके पतन का कारण वो खुद होता है, अपनी बर्बादी का कारण वो खुद होता है। आपने आज 99% लोगों को देखा है, मेरी तो जॉब बिल्कुल बेकार है, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरा बॉस ऐसा, मतलब आप क्या कर रहे हैं? अपने जिस काम से आपको पैसा आ रहा है उसके प्रति आप निगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। यस। आप कह रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। आज के 99% व्यापारी भी क्या करते हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसी के प्रति दुनिया भर का अनर्गल बोलते हैं। काम नहीं चल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, बकवास है, या तो काम ही नहीं करना चाहिए। अब क्या भेज रहे हैं आप? वाइब्रेशन पहुंचा रहे हैं गलत शब्दों को, ब्रह्मांड में घूमते हैं, कभी मरते नहीं हैं। 27 दिन बाद इस पृथ्वी का भ्रमण करके वापस उसी जगह पर आते हैं। फिर आप कहते हो 27 दिन बाद आपका काम बिगड़ रहा है, तो उसके पीछे आपके शब्द हैं बोले हुए। इसीलिए ना अच्छा बोलो, अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, कर्म कहाँ जाएंगे? ये वही बात होगी कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हैं तो बुरा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करिए, बुरा भी मत। लेकिन जब अपने बच्चे पे जब या तो अपनी या किसी दूसरे की बुरी नजर लग जाए, अब उन बच्चों को लगती भी है, बीमार हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या उपाय किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी अपने घर में पानी भर के रखिए। सेंट्रल हॉल पे पानी रख दीजिए कि आपके घर में कहीं कोई भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा, कोई आपके बच्चे को देखकर कुछ भी बोल जाए, नजर नहीं लगेगी। पानी भर के रख दीजिए, कुछ उसमें फूल डाल दीजिए, इत्र डाल दीजिए। एक अपने घर के मुख्य द्वार के जस्ट सामने ही शिव परिवार का फोटो लगा दीजिए। अब कोई भी व्यक्ति घुसते ही ना आपकी किसी और चीज पे निगाह नहीं जाएगा, बड़ी तस्वीर पे उसकी सबसे पहले निगाह जाएगी। आई कांटेक्ट से उनकी जो निगेटिव एनर्जी होगी ना, वो सारी तस्वीर सोख लेगी। अब वो कहीं भी कुछ भी आपके लिए सोचेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। और एक, कभी भी अपने बच्चे की तारीफें तीसरे व्यक्ति के सामने मत करिए। आप तो बड़े खुश होकर कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अंदर क्या हो रहा है, कुड़ रहा है। वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। आपका पड़ोसी आया, आप शुरू हो गए, आपके रिश्तेदार आए, आप शुरू हो गए। यानी कि आप ये मानती हैं कि दिखावे से भी नजर लग जाती है? बिल्कुल, दिखावे से ही नजर लगती है। जितना हम शो ऑफ करते हैं ना, ये हमारे लिए, आपको जो भी चीज चाहिए वो तो आपको वैसे ही दिख रही है। आपको, आप अपने लिए कमा रहे हैं ना, दुनिया को थोड़ी दिखा रहे हैं। तभी तो कहा जाता है दान गुप्त करिए। गाकर दान किया तो क्या, लोग आजकल 100 रुपए देंगे और ऐसे फोटो खिंचवाएंगे, पता नहीं कितने बड़े करोड़ों का दान कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दान करते समय मुट्ठी बंद होनी चाहिए। इसमें क्या है आपको भी नहीं पता होना चाहिए, तो दान है। और मैं तो दान के बहुत ज्यादा देखिए पक्ष में नहीं हूँ। मेरा मानना है दान ऐसी जगह में दीजिए जहां वाकई में उसका यूज हो रहा हो। पैसे मत दान कीजिए, सामान दे दीजिए। अच्छा, पैसों पे भी नजर लग जाती है? बिल्कुल। अगर आप ज्यादा लोगों के सामने खोल कर पैसे बांट रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को लालच आ जाएगा ना कि इनके पास तो बहुत पैसा है। इसीलिए अपने घर के पैसे को हमेशा छुपा के रखिए, दक्षिण की दिशा में रखिए। ये स्थायित्व की दिशा है, लक्ष्मी जी की दिशा, मंगल की दिशा। यहाँ बचता है पैसा, इस दिशा में रखिए। उसके बाद इसको 7 तालों में क्यों रखा जाता है पैसे को? 7 तालों में? पहली बार 7 ताले का मतलब ये होता है कि इतने अंदर छुपा के रखो कि आम आदमी की नजर ना पड़े। ओके। इसलिए मैंने अपनी एक साधना बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो भी आपने धन स्थान बना के रखा हुआ है, लकड़ी का बनाइए, भले एक बॉक्स बना लीजिए। इसमें आपको 6 शीशे लाने हैं।
एक ऊपर एक नीचे, और ये चारों दिशाओं में। ठीक 6 हो गए। हम्म अब इस पर अपना पैसा रखिए। हम्म, अब ये रिफ्लेक्ट होकर ना 6 से 60 गुना बढ़ गया। ओके। और फिर अब ये सभी दिशाओं में से पैसा अट्रैक्ट, शीशा है, चीजों को बढ़ाता है। अब जब वो बार बार वहां पर 10 रुपए भी नहीं क्या दिख रहे होंगे, जी। 1000 की तरह से दिख रहे होंगे, तो ये पैसे को खींच के लाता है। अट्रैक्शन तो सब जगह काम करता है। लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए भी तो हम यही करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो गृहिणियों को करना क्या है, मुख्य द्वार पर आप हल्दी और होली का छिड़काव करिए। पानी में चुटकी इतना सा पानी लीजिए, हल्दी डालिए, धार यूं चलाते हुए अपने मुख्य द्वार पर डालिए, बाहर निकल जाइए। देहरी, सबसे मेन देहरी होती है, राहु होता है। जब हम डेली इसको इस तरह से माथे से लगाते हैं, राहु घर का शांत होता है, घर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं आती। फिर अपने दोनों तरफ, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण। अब ये हमारा बुध है और ये हमारा शुक्र है। जब बुध शुक्र मिलेंगे तो जाहिर सी बात है लाइफ में लग्जरी आएगी। जी। इनको माथे से लगाया, अंदर आ जाइए, सूर्य को प्रणाम करिए, आपने अपनी एनर्जी क्रिएट कर ली। घर के मंदिर में 1 लोटा पानी रख के डेली घी का दीपक जलाइए। कलावे की बाती, कलावे की बाती क्या है, वो लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करती है, तो वो कलावे की बाती भी आपके लिए काम करती है। फिर घर में, घर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल रखते हैं, एक पीतल का लोटा लें, उसमें एक चांदी का चौकोर टुकड़ा गंगा जल भर के ढक्कन लगाकर, चंद्र और बृहस्पति की स्थापना हो गई। अब उस घर में जब चंद्र बृहस्पति की स्थापना हमने पूर्व की दिशा में कर दी है, तो ये वरुण का कलश हो गया, सभी देवी देवताओं के लिए प्रसन्न करने वाला हो गया। घर का चंद्रमा अच्छा हो जाता है जी। तो इस तरह से आप करें तो देखिए प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी। घर में ये कोई कह दे कैसी भी दशाएं चल रही होंगी, घर का चंद्रमा खराब नहीं होगा। चलिए, मुझे तो लगता है ये आपने वो उपाय, वो टोटका बता दिया है ताकि घर की जो गृहिणियां हैं अस्थिर लक्ष्मी नहीं बल्कि स्थिर लक्ष्मी को अपने घर में आने का न्योता दें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बात कर लेते हैं अमृत की बूंद जादुई अक्षर, जी, जो सिर्फ आपके पास मिलता है और दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं नहीं, किसी को मिल सकता है। नहीं, क्या किसी है के ये? पास नहीं। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए मैंने इससे शुरू किया था जब मैं पहले से काफ़ी अध्ययन कर रही थी, क्योंकि कोई भी साधना मैं बताने से पहले खुद से टेस्ट करती हूँ। भले ही मुझे 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, मुझे रात में करनी पड़े, लेकिन मैं करती हूँ। मैंने बहुत सारी साधनाएं की हुई हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पर साधना की है मैंने ये सुंदरकांड की साधना पूरी साधी है। इसके बाद ये आप कहेंगे ये तो आम चीज़ है, ये आम चीज़ नहीं है, इनको साधना बहुत कठिन काम है। आम पढ़ना और इनसे काम निकलवाना बहुत अलग चीज़ है। जी। इसके बाद मैंने यक्षिणियों की साधना की है। इसके अलावा मैंने ये महामृत्युंजय मंत्र पर भी काम किया है। लक्ष्मी जी के बीज मंत्रों पर मैंने बहुत काम किया है। दिवाली की रात में समझ लीजिए शायद 4 से 5 घंटे मुझे लगते होंगे अपनी साधना में। सुबह हो जाती है मेरी, मैं जब साधना करने बैठती हूँ तो परिवार के सभी सदस्य सो चुके होते हैं, मेरी साधना चल रही होती। क्यों? कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे मेहनत का 100% रिजल्ट भी तो चाहिए। जी। मेहनत तो एक आम रिक्शा वाला भी कर रहा है, एक कंपनी में बैठा आदमी भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ में भाग्य भी सपोर्ट करें, ग्रह सपोर्ट करें, उसके लिए कुछ तो साधना है। वो एनर्जी जब तक मैं अपने भोजन, अपने ग्रहों का, अपने शरीर को नहीं दूंगी, 7 चक्रों को हील नहीं करूंगी, उन ग्रहों को मजबूत नहीं करूंगी, कहाँ से मुझे वो फल देंगे? मेरे दरवाजे पर खूंखार कुत्ता बैठा हुआ है, मुझे निकलने के लिए रास्ता ही नहीं दे रहा, लेकिन जब मैं उसको थोड़ा थोड़ा खाना देने लगूंगी वो खुश हो जाएगा, साइड से हट जाएगा, मुझे रास्ता जाने देगा, लेकिन गलत व्यक्ति को मेरे घर में नहीं आने देगा। यस। तो वही मेरे लिए ग्रह कर रहे हैं, तो मुझे ग्रहों को मनाना है। तो मैं डेली रूटीन में कुछ मंत्रों के जाप, कुछ क्रियाएं, कुछ खाने पीने की चीज़ों से मैं अपने ग्रहों को कंट्रोल कर सकती हूँ। खराब दशाओं में भी ये ग्रह मेरे लिए ठीक काम करें, इसके लिए देती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अच्छा। एक्चुअली में तो क्या, हर दिन का निर्माण होता है चंद्रमा से और ग्रह नक्षत्रों से। ग्रहों के नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, ये भ्रमण करते हैं हर दिन। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाता है। आपने भी देखा होगा, किसी दिन आप बहुत एनर्जी होते हैं, किसी दिन आप बहुत लो होते हैं, किसी दिन आपको लगता है कि आज पूरा दिन में इतना काम कर लूँ कि 4 दिन हफ्ते भर का काम कर लूँ, किसी दिन आपको बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है। ये करता है चंद्रमा। अमृत की बूंद उन ग्रहों का, नक्षत्रों का उतारा हो जाती है। आज देखा कि आज केतु का नक्षत्र है और ये केतु का नक्षत्र अभी इस समय सिंह राशि पर है, तो लोगों को लो फील करा देगा, लोगों की एनर्जी को खराब कर देगा, तो वो केतु का उपाय करा दिया। अब जब केतु का उपाय होगा, उसको उसका भोजन मिल गया सारा दिन का, तो वो आपको क्यों परेशान करेगा? नहीं करेगा ना, तो आपको एनर्जी देगा कि ठीक है अब भाई अपना अच्छे से काम कर लो। अब चंद्रमा को बलवान करना है कि जिससे कि आपका मन स्थिर रहे, काम भी कर सकें, आपकी एनर्जी भी बनी रहे और आपको बेवजह का कलेश ना झेलना पड़े। परिवार में बेवजह कलेश हो जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, राहु एक्टिवेट हो जाए, जी। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो उनके चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए भी जादुई अक्षर काम करता है।
आपको घर से बाहर तमाम तरह के लोगों से मिलना होता है। अब हर एक की एनर्जी आपके अंदर हो सकता है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी डाल दे, वो नेगेटिव एनर्जी आपको ना छुए तो शब्द को आपने हाथ पे लिख लिया, अब ये आपका प्रोटेक्शन कर रही है। तो उस दिन का कौन सा एक राशि है जिसको एक्टिवेट कर दिया जाए 12 राशियों के लिए, वो सभी पे काम करे बराबर से। तो वो एक जादुई अक्षर और एक अमृत की बूंद। तो अगर बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर कोई कर ले, तो देखिए रोग बीमारी, घर में ग्रह कलेश, मन शांत, बच्चों का पढ़ाई में मन, सब काम आपका होने लगता है। और माँ कहती हैं कि मैम अरे कोई नहीं करता है, पति नहीं कराते हैं, बच्चे नहीं कराते हैं। तो पहले मैं कहती हूँ ठीक है, उनके जो अंडरगारमेंट्स हैं, बनियान है, उसके पीछे रेड कलर के पेन से लिख दो, दूसरे दिन आप ही धोने वाली हो, धो दीजिए। वो जादुई अक्षर हो गया। हाँ, वो जादुई अक्षर हो गया। मान लीजिए वो भी नहीं कर पा रही हो तो ठीक है, एक बाउल में, कांच के बाउल में पानी ले लो, अपनी रिंग फिंगर से वो शब्द बना दो, ठीक है, 3 फूंक लगाकर पानी में बोतलों में डाल दो, अब वो सब उस एनर्जी में चला गया, पिला दीजिए सबको, वही काम करेगा आपके लिए। ये मत कहिए कि करता नहीं, करना आपको है। एक्सक्यूज हम लोग बहुत जल्दी दे देते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं। अगर हम अपनी इच्छा शक्ति जगा लेना तो दुर्गा हम ही हैं जी, हम ही दुर्गाएं और हम ही लक्ष्मी हैं अपने घर की। और अपना मान सम्मान अपने पति से कैसे लेना, उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। जब अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा हमको। बिल्कुल। तो आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारी रेमेडीज पे बात हुई, जादुई अक्षर, अमृत बूंद को हमने समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि कैसे आप अपने जीवन में, अपने जीवन की सबसे बड़ी जो जमा पूंजी है, आपके बच्चे, आपकी वेल्थ, आपकी लग्जरी को कैसे हमेशा संजो कर रख सकते हैं, इनमें स्थिरता ला सकते हैं। और इन सबको इस पूरे पॉडकास्ट में तो मैम मैं तो यही कहूँगी कि अर्चना जी आप मेरे लिए तो शायद हमारे दर्शकों के लिए भी अभी एक मैं राहु का रेमेडी क्वीन हो गई। नहीं, एक राहु का और उपाय बताने वाली हूँ जो हर घर में गलतियां हो रही हैं, क्योंकि लोग मुझसे इस पर क्वेश्चन भी करते हैं। मैम राहु तो पुराने जमाने से, मतलब बरसों आदिकाल से चला आ रहा है। यस। तब तो राहु परेशान नहीं करता था, अब क्यों कर रहा है लोगों को परेशान? क्या राहु हुआ है? बिल्कुल फैक्ट है कि राहु जमाने से था, यानी कि जन्म जन्मांतर से राहु था। राहु सिर है और केतु धड़ है जी। राहु हमारे दिमाग से खेलता है और केतु हमारे पैरों से खेलता है। राहु हमें चलाता है और हम पैरों से चलकर जाते हैं केतु से। पहले घरों के बाहर टॉयलेट, लेट्रिन, बाथरूम हुआ करते थे, घरों के अंदर नहीं होते थे। जी जी जी। हम जो भी काम है बाहर करके आते थे, जो विषैली चीजें हैं बाहर गई, विषैली वायु है बाहर गई, बाथरूम है बाहर नहाया, जितनी गंदगी शरीर की है बाहर गई। आज घर घर में 4-4 लेट्रिन, टॉयलेट, बाथरूम है, अटैच विथ योर बेडरूम। वहां भी हम दिशाओं का ध्यान नहीं देते हैं, गलत दिशाओं में, धन की दिशा में हम टॉयलेट, लेट्रिन, बाथरूम बना देते हैं। हम घर का वास्तु खराब कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको गीला छोड़ देते हैं। बाथरूम में कपड़े टंगे हैं, हम उन्हीं को पहन रहे हैं, टांग दिए उन्हीं को पहन रहे हैं। राहु को एक्टिवेट करके जब सारा दिन आप राहु को ओढ़े रहोगे, राहु क्यों नहीं खेलेगा? फिर आप हमसे तर्क कर रहे हो कि मैंने राहु का क्या बिगाड़ा। राहु ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन आपने राहु का बिगाड़ दिया। राहु को ठीक करना है तो कितनी छोटी सी चीज है, पीने के पानी में चांदी का चौकोर टुकड़ा यानी मंगल को डाल दीजिए, चंद्रमा को मंगल से मिला दीजिए, राहु आपको परेशान नहीं करेगा। राहु मंगल से डरता है, शहद खाना शुरू कर दीजिए, मंगल आपको, राहु परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले अपने बाथरूम पे काम करिए, बाथरूम को साफ सुथरा रखिए, घड़ी भूलकर बाथरूम में मत लगाइए। वक्त को अच्छा करना है तो बाथरूम में मत लगाइए, बाथरूम में शुद्ध रूप से राहु रहता है। क्यों? वहां लेटिन सीट है, हमेशा अपनी लेटिन सीट को ढककर रखिए, yes. ओपन मत रखिए। धुले हुए कपड़े पहनिए, डेली आप बाथरूम में टंगे हुए कपड़े मत पहनिए। नहा कर आने के बाद वाइपर से पानी चला कर आइए, साफ सुथरा करके आइए। बाल्टी में पानी गलत छोड़, अपना नहाया हुआ पानी छोड़कर मत आइए। और जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उसके पीछे शावर, जो हम शावर से नहा रहे हैं वो हेल्थ इश्यूज। शावर से कैसे बताते हैं। हम क्या करते हैं, शावर के नीचे जाकर सीधे खड़े हो जाते हैं। yes. पानी का काम है हमें पैरों से लेके ऊपर तक लाना होता है, और तब हमें, हमारा सिर सबसे ज्यादा गर्म स्थान है हमारे शरीर का, और जब हम गर्म स्थान पर से डालते हैं, आपने देखा तवे पे पानी डाला तो छन्न की आवाज आती है जी। सिर पे पानी डाला छन्न की आवाज, यानी सारी कोशिकाएं हमारी काम नहीं करती हैं। बुध एक्टिवेट होकर शनि और बुध को मिला देता है, फिर नसों से संबंधित हार्ट ब्लॉकेज, ये सारी चीजें, ब्रेन हेमरेज, जो चीजें है ना, ब्लड का फ्लो उल्टा हो जाता है। तो नहाना है तो बाल्टी से नहाइए। बुद्ध को बलवान करना एक बहुत विशेष उपाय देती हूँ। जिनका भी बुद्ध कमजोर है, जिन्हें या तो याद नहीं होता, चीजों को रखकर भूल जाते, या कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और जाते हैं जी। ये खराब बुद्ध करा देता है कि सही समय पर सही शब्द आपको नहीं मिलते हैं। फिर
कहते हैं ना चिड़िया चुग चीजें गई खराब खेत, हो अब क्या जाती होता क्या। हम्म, तो पीतल की बाल्टी, पीतल का ही मग्गा ले लीजिए, बाल्टी में बुधवार को 1 बूंद देसी घी, 1 कपूर का टुकड़ा मसल कर डाल दीजिए, इस पानी से नहा लीजिए। बिल्कुल। ये बुध आपका जीवन भर के लिए हर बुधवार को कर लीजिए। बुध आपका दिनों दिन मजबूत होगा। आपको खुद अपनी वाणी से ही आप महसूस करोगे सामने वाला खुद आपकी बात सुनने लगा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। और जिनका बुध खराब होता है उनको सुनता भी नहीं कोई। और जिनका बुध अच्छा होगा उनको आदमी कहेगा बैठा बैठा और बात कीजिए और बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, 100 बात की एक बात सिर्फ ये निकल कर आती है कि आपकी तमाम परेशानियों का जो समाधान है वो आप ही के पास है, और वो भी आदतों में है, उपायों के जरिए। आपकी आदतों में छुपा हुआ हाँ, है। आपकी आदतों में उपायों के जरिए ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ। हाँ। मैम, जाते जाते अर्चना जी एक छोटा सा संदेश धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं अपने देशवासियों से कहना चाहूंगी, अपने धर्म से जुड़िए, अपने धर्म से, अपनी धरती माता से, जिस देश में हमने जन्म लिया उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारा इस देश के प्रति कर्तव्य है, अपने धर्म के प्रति, जिस धर्म में आपने जन्म लिया, किसी भी धर्म के हो, अपने धर्म में आस्था रखना सीखिए, खुद भी रखिए, अपने बच्चों को शुरू कराइए। भले वो छोटी सी आराधना हो उसे कराइए, और सूर्य के सामने खड़ा कराएंगे तो आपका बच्चा आपको वैल्यू देगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो धर्म से जुड़िए। और ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि ये चैनल जो अच्छा काम कर रहा है, आप भी जुड़िए इस चैनल के साथ में, और इनके प्रोग्राम देखिए और इनसे जुड़कर कुछ सीखिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। बिल्कुल, और हमेशा देखते रहिए धर्म ज्ञान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।